हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। 20 एंड 19 का करंट अफेयर सुनिए, कंप्लीट सुनिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल। 19 है आज, 18 को मनाया गया है। ठीक है, 20 और 19 का कर रहे हैं करंट अफेयर। तो ये 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है। ऑड्रे अज़ौले हेड है, 1946 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे की जो थीम है वो है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। मनाया क्यों जाता है? सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने और जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्षों के अंदर गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 3% की। 2010 में जो डेटा था गरीबी में, अभी 2019 में उसमें 3% की गिरावट आ गई, यानी 3% गरीबी कम हुई है पूरे विश्व भर में। ये अभी आई है रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की। 1945 में स्थापना हुई इस वर्ल्ड बैंक की। डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं। अंशुला कांत CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर अपने देश भारत आए हैं? तो 8 डेज ऑफिशियल विजिट के लिए आए हैं प्रविंद जगनौत। ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है। ये अपने देश ऑफिशियल विजिट यानी आधिकारिक यात्रा के लिए आए हुए हैं। पोर्ट लुइस कैपिटल है, मॉरिशस रूपी करेंसी है। और प्रविंद जगनौत, इनका अभी तो नाम बताया मैंने, ये भी अपने कंट्री आए हुए हैं, अपना देश भारत। हाल ही में मंजू सिंह का निधन हुआ। ये कौन थी? मंजू सिंह। तो शी वॉज आर फेमस टेलीविज़न एक्ट्रेस और इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा झंडा अभी कहाँ फहराया गया है? तो पूर्वोत्तर का यानी सबसे ऊंचा झंडा पूर्वोत्तर का कह रही हूँ तो राष्ट्रीय ध्वज। तो पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा, क्या बोल रही हूँ? पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज ये फहराया गया है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में ये फहराया गया है। वेंकट संजय कुमार चीफ जस्टिस हैं मणिपुर हाई कोर्ट के। और ला गणेशन गवर्नर हैं। और N वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल है इम्फाल। मीराबाई चानू यहीं की हैं और ASP अभी बनाई गई हैं। और रखाल यहाँ का लोक नृत्य है। सिरोही नेशनल पार्क यही है। लोकटक झील भी यही है। और केबुल लामझाओ वर्ल्ड का एक मात्र फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क यही है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला किसने रखी है? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो रखी है ये अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन आएगा कहाँ? तो जामनगर गुजरात में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सबसे पहला और एकमात्र यानी वन एंड ओनली ग्लोबल सेंटर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना यानी इसकी आधारशिला रखी है, तो स्थापना कर दी हो गई। ठीक है, ये पहला आउटपोस्ट भारत का एकमात्र WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन होगा। ओके, अब गुजरात की जामनगर में, तो गुजरात की भावनगर में तो CNG टर्मिनल और रेशम प्रसंस्करण केंद्र सुरेंद्रनगर में। जिंक वर्ल्ड का लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यहीं बन रहा है गुजरात में। लिथियम फैक्ट्री इंडिया की वन एंड ओनली वन यानी फर्स्ट कहेंगे, फर्स्ट लिथियम फैक्ट्री कहाँ बनाई गई? गुजरात में। बनासकांठा में अभी सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और अभी आपको बताया था कि
कौन सी जगह है वो, अभी बताया था मैंने आपको। मूरी नहीं, मुबरी। मुबरी में अभी क्या शुरू हुआ है, कल परसों की बात है, मैंने बताया आपको। मुबरी में क्या रखा गया है, जल्दी से आप ध्यान कीजिए क्या बताया मैंने आपको, ठीक है। विश्व नदी सम्मान योजना और नदी मित्री योजना, मुख्यमंत्री नगर मोबाइल ऐप, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, सब गुजरात की। गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया और साथ ही जो है द्वारका बीच को शिवराजपुर गुजरात, शिवराजपुर बीच को द्वारका गुजरात में शिवराजपुर बीच, इसको यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। गांधीनगर कैपिटल है, भूपेंद्र भाई श्री पटेल चीफ मिनिस्टर हैं। एक रक्षा मंत्रालय की स्थापना किसने की है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। अहमदाबाद में बन रहा है पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन भी, यहाँ बन रहा है सूरत में। और कौन से 11वें खेल बताएं मैंने जिनका शुभारंभ गुजरात में होगा, ये भी बताना है आपको। बताएंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ब्लैक बक, वनसुधा, गिर नेशनल पार्क एक्सोटिक लाइन के लिए, और मरीन नेशनल पार्क, और नल सरोवर, कंकड़िया, खिजारिया, धोल, ये लेक हैं। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर। ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो बताया है इसका, अहमदाबाद में गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की उद्घाटन गांधीनगर में हुआ है, अहमदाबाद में नहीं, अहमदाबाद में। तो 11वें जो बताएं आपको खेल कौन से, 11वें महाकुंभ खेल, इनका शुभारंभ किया जाएगा, आयोजन होगा, ठीक है, याद रखनी है ये बात। अच्छा, ये जो बताइए 108 फीट की हनुमान प्रतिमा, उस दिन भी बताया था, मोबरी में, मोबरी है, मूरबी नहीं है, मोबरी है, बार बार इसका नाम भूल जाती हूँ, याद रहेगा अब। मोबरी में इसकी आधारशिला रखी गई, 108 फीट की है ये। पहली उत्तर की हिमाचल प्रदेश में रखी गई थी, पश्चिम की गुजरात के ये जो है मोबरी में रखी, मोरबी में रखी गई है। और क्या बताऊं आपको, बहुत कुछ है बताने के लिए, तो क्या क्या बताऊं, बहुत ही टाइम लग जाएगा। बाकी सारे फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और बात है कि जलवायु दक्षता सूचकांक, ये 10, हाँ, क्लाइमेट एफिशिएंसी इंडेक्स में गुजरात नंबर 1 पे रहा है, छोटे राज्यों में गोवा, बताया था आपको। और हाँ, एक और फैक्ट बता दूं कि भारत की फर्स्ट जस्टिशियल वॉच यानी न्यायिक घड़ी कहाँ लगाई गई है, तो गुजरात के हाई कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ESCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी MD एंड CEO कौन बनी है, तो बनी है मनीषा कपूर, यानी भारतीय विज्ञान मानक परिषद, हिंदी में कहेंगे भारतीय विज्ञान मानक परिषद, इंग्लिश में कहेंगे एडवर्टाइज स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी CEO बनी है मनीषा कपूर। मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका, और 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अभी भारत से होने वाले आयात, यानी जो अपना इंडिया एक्सपोर्ट करता था, जो देश इंपोर्ट करता था, तो किस देश ने भारत से कृषि के आयात को निलंबित किया है, यानी एग्रीकल्चर इंपोर्ट को बंद कर दिया है, तो इंडोनेशिया ने। हमारे देश भारत से चीज़ें जाती थी, एग्रीकल्चरल चीज़ें, किसने इंपोर्ट को बंद कर दिया है, किसने, इंडोनेशिया ने। नुशंतारा कैपिटल है, पहले जकार्ता थी, जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है अभी भी, आसियान बहुत बार बताया मैंने आपको। और इंडोनेशियन रुपया करेंसी है, जोको विडोडो प्रेसिडेंट है, याद रखना ये बात, ठीक है। आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने जोंग जिंग सैटेलाइट
जोंगजिंग अर्थ सैटेलाइट, ये याद रखिए, जोंगजिंग 6D सैटेलाइट, सॉरी पूरा नाम याद रखिए। जोंगजिंग, हाल ही में किस देश ने जोंगजिंग 6D सैटेलाइट को लॉन्च किया है? क्या क्वेश्चन है? किस देश ने जोंगजिंग 6D, पूरा नाम याद रखना है, जोंगजिंग 6D सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो चाइना ने। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, चाइना ने जोंगजिंग 6D और इसके अलावा बहुत से, ग्वांगमू अर्थ सैटेलाइट था ये, और ये जोंगजिंग 6D सैटेलाइट भी अब लॉन्च कर दिया। ये अर्थ नहीं है लेकिन बता रही हूँ, लॉन्च कर दिया, और बहुत सारे रॉकेट्स बताएं, बहुत सैटेलाइट बताएं, सब याद रखना है, रिवाइज कर लीजिएगा। रेनविन वीक ऑफिशियल करेंसी है, बीजिंग कैपिटल है। सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा लगती है चाइना की, 14 कंट्रीज़ के साथ। और हाँ, एक बात और बताना भूल गई, ESIC एडवर्टाइज स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया 1939, नहीं 1985 में स्थापना हुई थी। मुंबई में तो हेडक्वार्टर है ही, ये तो बता दिया। मनीषा कपूर CEO बन गई है, लेकिन स्थापना 1985 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय डेटा एंड एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन राष्ट्रीय डेटा एंड एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो नीति आयोग, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। अमिताभ कांत CEO हैं, राजीव कुमार उपाध्यक्ष और अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री जी हैं। हर बार जो भी प्रधानमंत्री जी होते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो अपने प्रधानमंत्री ही हैं, जब से बनाए तब से ही हैं। ठीक है, नीति आयोग के, और नीति आयोग ने ही अभी राष्ट्रीय डेटा एंड एनालिटिक्स सेंटर की लॉन्च करने की घोषणा की है। करेक्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी दुनिया भर में या पूरे वर्ल्ड में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना है? तो उपभोक्ता देश बना है वर्ल्ड में पूरे नंबर 1 पर चीन। दूसरे नंबर का उपभोक्ता यानी स्वर्ण उपभोक्ता देश है, गोल्ड कंजम्पशन कंट्री है इंडिया। पहले नंबर का कौन है? चीन। दूसरे नंबर का भारत। आपको पता है, मैंने आपको ज़ूरोम के बारे में बताया था, मार्स रोवर को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा था चाइना ने। कौन सा? ज़ूरोम मार्स रोवर। बुलेट ट्रेन के बारे में बताया है ना, ग्वांगू से। हाँ, एक वेडू नेविगेशन सैटेलाइट था, वेडू, इसके बारे में बताया है। और यूएस प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में भी नंबर 1 है चाइना। ठीक है, ये सब बातें आप याद रखिएगा, बाकी सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया भर में IPL में विकेट लेने वाले नंबर 1 इंडियन प्लेयर, याद रखना भारतीय प्लेयर कह रही हूँ, वर्ल्ड में नंबर 1 विकेट लेने वाले इंडियन प्लेयर कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। देखिए, वैसे तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर कौन है? ड्वेन ब्रावो, इन्होंने 175 के समथिंग विकेट्स लिए हैं IPL में। दूसरे पे हैं लसित मलिंगा, इन्होंने 172 के आसपास, नहीं 170 विकेट लिए हैं। तीसरे नंबर पे हैं भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इंडिया के ये नंबर 1 प्लेयर हैं। वर्ल्ड के नंबर 3 हैं लेकिन इंडिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। इन्होंने 150 विकेट लिए हैं IPL में। 150 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के 3rd और इंडिया के नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर मंत्रीय समूह की पहली बैठक की स्थापना किसने, अंतर मंत्रीय समूह की पहली बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो हमारे पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये पूर्व विदेशी सचिव हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। और जो नए विदेश सचिव बने हैं वो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। ये नेपाल में पहले भारत के राजदूत थे, अब ये विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं कौन? तो नए विदेश सचिव। और जो हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला जी, जो पूर्व भारतीय सचिव हैं, जिन्होंने अंतरीय मंत्री समूह, अंतरीय यानी इंटरनल मिनिस्ट्री मीटिंग या समिट की भी मेज़बानी की है, अध्यक्षता की है, कहा जाए तो अध्यक्षता की है इन्होंने, मेज़बानी नहीं, अध्यक्षता। अंतरीय मंत्रीय बैठक की
अंतरीय मंत्री बैठक की यानी पहली बैठक की जो अध्यक्षता की है वो इन्होंने की है, पूर्व विदेशी सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो रचना सचदेवा किस देश में भारत की राजदूत बनी है? तो ये बनी है माली में। जी हाँ, माली में नई राजदूत अपॉइंट हुई है रचना सचदेवा। और नेपाल में भी होंगी तो बताया जाएगा कौन होता है, ठीक है, बताऊंगी आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दृष्टिहीनों के लिए पहला भारत का इंटरनेट रेडियो कौन सा और कहाँ शुरू किया गया है? हाल ही में दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला कौन सा इंटरनेट रेडियो स्टेशन शुरू किया है? दोबारा सुन लीजिए। हाल ही में दृष्टिहीनों के लिए, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, यानी हम लोगों के लिए इंडिया का फर्स्ट कौन सा रेडियो स्टेशन और कहाँ शुरू किया गया है? तो फर्स्ट इंटरनेट रेडियो स्टेशन है ब्लाइंड पर्सन के लिए इंडिया का, याद रखना। उसको शुरू किया गया है नागपुर में। इसका नाम है दक्ष रेडियो स्टेशन। क्या नाम है? दक्ष रेडियो, दक्ष DAKSH, दक्ष रेडियो। ये पहला इंटरनेट रेडियो है जो विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए नागपुर में शुरू किया गया है। कहाँ? नागपुर में, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ शुरू किया जाएगा या इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। जी हाँ, इंडिया का फर्स्ट स्किल इंडिया, ये क्या है? ये एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर है, यानी रोज़गार के लिए केंद्र है, कुशल रोज़गार कौशल केंद्र है। तो भारत का पहला एम्प्लॉयबिलिटी या रोज़गार कौशल केंद्र कौन सा प्लेटफॉर्म? स्किल इंडिया सेंटर, स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म कहाँ शुरू किया जाएगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, याद रखना। युवाओं को सशक्त और कार्यबल बनने के लिए, उनको एडवांस और स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए, फॉरेन में अवसर बढ़ाने के लिए ये स्किल इंडिया एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर कौशल रोजगार केंद्र रोजगार कौशल केंद्र शुरू किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अब चलो आज उड़ीसा के बारे में बता देते हैं। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भारत की सबसे बड़ी हरे पानी की झील चिल्का, ये सब उड़ीसा में। सिमलीपाल और भितरकनिका ये नेशनल पार्क हैं। गहेरमठ, वायशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ और देवरीगढ़, ये सब 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर, ये 2 ऐसे गांव हैं जिन्हें यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। और गोल्डन बीच और रोसी कुलिया बीच, ये 2 ऐसे बीच हैं जो बहुत फेमस हैं उड़ीसा के, पूछे जाते एग्जाम में। ज़ीरो मिशन ऐप और सेचा समाधान एप्लीकेशन, ये 2 भी पूछ ली जाती हैं। 2 पोर्टल कौन से लॉन्च हुए रिसेंट, तो ये पूछा जाता है। एक है सुमंगल और एक है परिश्रम, ये भी याद रखना, ठीक है। उड़ीसा में पहली अखिल भारतीय राज्य भाषा विज्ञान एवं तकनीक की संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। और महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा हुआ। सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों की आयु सीमा में बढ़ोतरी की गई। कटक रिवर में और कटक में उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज टी ब्रिज बना, ये भी याद रखना, टी ब्रिज है ना। वो तो बता दिया। और ड्रिंक फ्रॉम डेप, ये योजना शुरू की गई। और जो है ड्रिंक फ्रॉम डेप हो गया। और एक और बात है, पुरी डिस्ट्रिक्ट इंडिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 2400 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है, ठीक है। नंदन कानन जू भी यहीं पर है। गरिमा योजना भी यहीं चल रही है। बलराम भूमिहीन किसानों के लिए योजना चल रही है। मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में अभी ऐड किया गया किसको? ट्रांसजेंडर्स को। उड़ीसा की बात करें तो क्या प्रलय मिसाइल का और बहुत सी मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चांदीपुर रेंज, बालासोर रेंज यही है, ठीक है। अगर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जिसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। भुवनेश्वर कैपिटल है इसका, इसी में अभी बताया पहला स्किल इंडिया सेंटर खुल रहा है। और यहीं IOCL के माध्यम से बिंदु स्वच्छ सागर परियोजना का शुभारंभ हुआ। और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं। स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना, स्मार्ट राशन कार्ड योजना, ये सब यहीं शुरू हुई।
रज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव, समहती प्रोग्राम, बोईता वंदना पर्व और एक और छऊ महोत्सव, ये सब उड़ीसा के हैं। उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा, यह उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता, अभी मनाया गया। और जो यहाँ का कौन सा विद्रोह बहुत बार बताती हूँ, जिसको पहला स्वतंत्रता विद्रोह मानने से इनकार कर दिया गया, 1857 का ही माना जाएगा। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हामिश बेटिन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। ये किस देश के प्लेयर हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने सभी फॉर्मेट से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, हैमिश बेटिन। ठीक है, न्यूजीलैंड के डॉलर करेंसी है, क्या है? डॉलर। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। जैसिंडा आर्डन ये प्राइम मिनिस्टर है। कौन? जैसिंडा आर्डन। अच्छा, एक बात और बता दूं, उड़ीसा ने यूएन वर्ल्ड फूड यानी WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए समझौता किया था। पाई का विद्रोह है जिसकी बात कर रही हूँ, याद रखना। इसको पहला स्वतंत्रता विद्रोह मानने से इनकार कर दिया गया। और मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा का प्रथम स्थान रहा है मिशन इंद्रधनुष में। और पखाल दिवस भी बता दिया आपने, 20 मार्च को मनाया गया है। और क्या रह गया? और जो कुछ रह गया होगा तो ठीक है, बाद में देख लेंगे। नहीं, आप भी रिवाइज करते रहा करो पुराने वीडियोस से, ठीक है। और रोज़ का वीडियो 2 बार सुना करो। अच्छा, एक बात और हम बता दूं, फिर भी बता देती हूँ, याद इतने फैक्ट्स ही हैं इसके कि यहाँ पर लिंगराज और जगन्नाथ ये बहुत फेमस टेम्पल है उड़ीसा में। जगन्नाथ टेम्पल को काला पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है, याद रखना। और ये जो है यहाँ पर उड़ीसा में ये उड़ीसा जो है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा, ये भी याद रखना, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में। और आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दिया गया उड़ीसा के अंदर, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो और क्या छूट गया आपका? हाँ, 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है उसका अभी उसके भी लोगों का अनावरण किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब ठीक है, अब मुझे सुकून है कि आपका कुछ छूटा हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात मैं ये कह रही थी, मैं रचना सचदेवा के बारे में बता रही थी, वो दिमाग से निकल गई बात, कि माली में भारत की, कहाँ मालदीव नहीं, माली में भारत की राजदूत बनी है। तो कैपिटल क्या है? माली की कैपिटल है बमाको, और माली की करेंसी फ्रैंक। और आशमी गोइटा ये प्रेसिडेंट है। कौन? आशमी गोइटा। इनके बारे में बताते बताते मैं पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया कि रह गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी HFC बैंक की नई डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो HDFC बैंक बोर्ड की नई डायरेक्टर जनरल बनी है। किसकी? HDFC बैंक के बोर्ड की, ये बैंक बोर्ड की कुछ भी कहिए, डायरेक्टर जनरल बनी है रेणु कर्णवती, बस रेणु याद रखिएगा। शशिधर जगदीशन MD एंड CEO है। 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने देश के सभी स्टूडेंट्स को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? हाल ही में देश के सभी स्टूडेंट्स को किसने एक साथ 2 डिग्रियां यानी एक साथ 2 डिग्रियां ले सकते हैं लेने की अनुमति दी है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, यूजीसी ने कहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स एक साथ 2 डिग्रीज भी ले सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। यूजीसी ने कहा है कि एक साथ 2 डिग्रियां ले लें आप। BSc कर रहे हैं तो कुछ और भी करें, MSc कर रहे हैं तो MA कर रहे हैं तो कुछ और भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। BEd कर रहे हैं तो PhD भी कर सकते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 इस तरह से।
एम जगदीश कुमार, ये हेड हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कहाँ है हेडक्वार्टर? दिल्ली में। 1953 में स्थापना हुई। कहाँ? 1953 में। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस बैंक के एप्लीकेशन को डिजिटल CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक के एप्लीकेशन को डिजिटल CX अवार्ड 2022 यानी 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इंड एफ के यानी इंडस इंड है, वैसे तो इंडसइंड कहा जाता है उसको, लेकिन अब यही बोला जाता है इंड्स इंड। तो इंड्स इंड बैंक के जो यानी इंड बैंक का जो ऐप है कौन सा है? इंडसइंड ग्लोबल मर्चेंट सॉल्यूशन। कौन सा है? इंडसइंड ग्लोबल मर्चेंट सॉल्यूशन। ये इंड बैंक का एप्लीकेशन है और इसी को डिजिटल CX 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना। कौन सा? इंड बैंक का इंड ग्लोबल मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप है, डिजिटल CX 2022 अवार्ड मिला है। सुमंत कटपालिया इसके MD एंड CEO हैं। किसके? इंडसइंड बैंक के सुमंत कटपालिया। हेडक्वार्टर मुंबई में, इसकी भी स्थापना हुई थी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ये घोषणा की है? सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, हर क्वेश्चन को गौर से सुना करें। किस देश ने ये घोषणा की है कि वो अपने 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है? क्या लगता है आपको कौन होगा? हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वो अपने 51 अरब US डॉलर के विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है? तो श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका ने ये घोषणा की है कि वो अपना जो 51 अरब US डॉलर का कर्जा है, विदेशी कर्जा, उसको चुकाने में असमर्थ है, क्योंकि जो श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बहुत बड़ी वित्तीय आपात का शिकार है। कौन? श्रीलंका। और बहुत ही अभी वित्तीय परेशानी में है वो, तो इसीलिए जो है अभी उसने घोषणा कर दी है पूरी तरह से कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपना विदेशी कर्जा नहीं चुका सकते। 51 अरब US डॉलर का है लेकिन नहीं चुका सकता श्रीलंका। अब देखो क्या होता है। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंकन रुपया क्या है? श्रीलंकन रुपया करेंसी है। और महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर हैं। गोताबया राजपक्षे कौन है? गोताबया राजपक्षे प्रेसिडेंट है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है? PAL के पाक स्ट्रेट। क्या है? पाक स्ट्रेट। क्वेश्चन है, हाल ही में NHPC ने हरित हाइड्रोजन परियोजना NHPC ने हरित हाइड्रोजन परियोजना लगाने की घोषणा कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो NHPC है, नेशनल हाइड्रोजन पावर कॉरपोरेशन, वो एक हरित हाइड्रोजन परियोजना बना रहा है। अभी मंडी में, कौन सा एक शहर है? मंडी, हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया है। याद रखना, उत्तराखंड में जो बना है वो बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, केंद्र है, जिसका नाम मैंने बताया भारत वाटिका। लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है? हिमाचल प्रदेश के मंडी में। ये आप याद रखोगे, ठीक है? और ये याद रखोगे। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। 9th नंबर की आइस महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2022 की 9th नंबर की 2022 की आइस महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। पहला कोविड टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना था? पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश। बाकी तो आपको बहुत कुछ बताया, LPG और रोज़गार शहरी गारंटी योजना है ना, मुख्यमंत्री रोज़गार शहरी, और कुछ बता चुकी हूँ सब। राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं जयराम रमेश और कैपिटल है शिमला, ठीक है? क्वेश्चन है, हाल ही में राजा परवेज़ अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के
प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बने हैं तो राजा परवेज़ अशरफ, राजा परवेज़ अशरफ ये नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अभी अध्यक्ष बने हैं। कि कौन बने हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष? राजा परवेज़ अशरफ। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिकेटर जो थे वो तो हार गए, विश्वास मत नहीं ले पाए, अब बन गए हैं कौन? शहबाज शरीफ। ये नवाज़ शरीफ के भाई हैं प्रधानमंत्री। बाकी मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, डिटेल में बहुत सारे फैक्ट्स बताती ही रहती हूँ। अभी आपको मैंने बहुत और भी चीज़ें बताई थी, मिसाइल से शाह है ना, मैंने आपको शाहीन 3, बाबर, गजनबी, आयशा, निगार जौहर, नसीम शाह क्या नहीं बताया, आप सब रिवाइज कर डालो। अब ये आरिफ अलवी गवर्नर है और इस्लामाबाद क्या है कैपिटल? इस्लामाबाद। और पाकिस्तानी रुपया करेंसी है सर, ठीक है। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ। चाइना और अपने भारत के बीच में मैकमोहन। श्रीलंका का भी बताया था। मालदीव और भारत के बीच में 8 डिग्री चैनल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल। यूएस तो कितना? 38 पैरेलल नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच। 49 पैरेलल यूएस और कनाडा के बीच, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई-डार पोर्टल डेवलप किया है? हाल ही में अभी ई-डार पोर्टल किसने डेवलप किया है? तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने विकसित किया है ई-डार पोर्टल। अब ये ई तो ई समझ में आ रहा होगा, है ना, कि पूरा इंटरनेट वाला है, लेकिन डार का मतलब क्या है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट अब समझ में आ गया होगा क्या है। जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है उनकी डिटेल के साथ रिपोर्ट सब जल्दी से जल्दी इस पर डाल दी जाए, और जो बीमा कंपनियों के बहुत मशवरे और उनके सहयोग से तैयार किया है सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसको ई-डार पोर्टल को, जिससे क्या है कि जिनका एक्सीडेंट होता है उन्हें बीमा कंपनियों को मुआवजा देने में देरी ना हो, उन्हें जो मुआवजा है वो मिलने में देरी ना हो लोगों को, ताकि उनके लिए आसानी हो, ठीक है। यही है ई-डार पोर्टल। कौन पोर्टल? तो ई-डार पोर्टल याद रखिएगा। लेकिन सड़क परिवहन मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के, ये भी बताइए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी यानी भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार रोधी करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की है 1064? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने। अभी आपको बताया था हिम प्रहरी योजना, ये विकास ने पूछा था ये होती क्या है? तो ये युवाओं को मोटिवेट और एम्प्लॉयड करने के लिए है और कुछ नहीं है। हिम प्रहरी योजना स्पेशली फॉर यूथ है उत्तराखंड के लिए, क्या है। इको टूरिज्म सुराही जोन या इको सुराही टूरिज्म जोन, इसकी भी स्थापना हुई थी। वन चिकित्सा केंद्र वगैरह वगैरह तो आपको पता ही है सब, ठीक है। तो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये गवर्नर है। देहरादून कैपिटल है ऑफिशियली, और गैरसैंण समर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे हम लोग, तो पाकिस्तान में अभी आपको बताया था मैंने उरूस, याद है, एक महिला को ग्रैमी अवार्ड मिला है, पहली महिला है, ठीक। उरूज या उरूस दोनों नाम से जाना आता उनको। दूसरी बात, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए पहली समिति का गठन हुआ पाकिस्तान में, और इस्लामिक चुनौतियों का सामना करने वाले देशों के लिए भी पहली बैठक हुई इस्लामाबाद, जो इसकी कैपिटल पाकिस्तान की। ये सब चीज़ें आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। क्या रह गया आपका, कुछ छूट तो नहीं क्या? तो ये बता दूँ, एक ई संजीवनी सुविधा शुरू हुई है, ई वेलनेस ई संजीवनी सुविधा, जितने भी आयुष्मान भारत केंद्र हैं इन पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने शुरू की है, याद रखना। एक बात और बता देती हूँ, एक न्यूज़ और डिस्कस कर लेते हैं। एक है वेदांत माधवन, ये आर माधवन के बेटे हैं। वेदांत माधवन आर माधवन के बेटे,
और इन्होंने टेनिस ओपन स्विमिंग में अभी कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी 2 न्यूज़ है, डिस्कस कर ली आपके साथ, ठीक है।